Before moving for the lecture, as you people passed through midterm exam, I think everyone worked very hard. There was some formalities for exam, like the questions were very tricky, and some of the students were complaining about like their scores are very low, and they were expecting very high score, but their scores are very less or whatsoever. But some of students performed very well. Actually, this is a competitive exam, so some were students were complaining like questions were very similar kind of, and the options were very similar. It was very difficult for them to choose the right one. But the issue is that in competitive exams like GRE or the online exams, you people have all sort of resources available for you. Sometimes students do exams in groups, and all the resources are available for them, like notes and everything. So these are some, we can say, phenomenal formalities to whom we need to follow, and that's why exams are planned or scheduled in accordance. But the issue is that online exams are very better way to make you a good student as well, because in online exams you people get the skills, means how you people can address a situation. Sometime in a question, the question seems very lengthy, but the options or the correct answers, चूजिंग अ करेक्ट आंसर इज़ वेरी इजी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें की होती हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। हालांकि उसमें से जो एक शॉर्ट सा पोर्शन होता है उस पूरी स्टेटमेंट में, चाहे वो 4-5 लाइनों की स्टेटमेंट है, तो उसमें सिर्फ एक ही कोई काम वाला पॉइंट होता है जो आपने फ़ौरन से ढूंढना होता है और उससे अपना राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि इन क्वेश्चंस का या जो स्टडी का पर्पस, आपकी स्टडी का पर्पस ही होता है, ये एग्ज़ाम का पर्पस ही होता है कि आप लोगों को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि आप इतने कीन हों, इतने एफिशिएंट हों, इतने कीन हों, ताकि आप लोग जो राइट ऑप्शन है, तमाम फजूल चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको छोड़ के राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ाई जाए, आपकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। सो दिस इज़ एक्चुअली एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्ज़ाम, especially in online exam. Such questions are usually prepared ताकि आप लोग इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। सो एनी हाउ, so we will compensate whatever we can do in final term. So try to work hard and prepare yourself in accordance. So so today lecture is regarding expectation of life. So as we were discussing health indicator, right? So first let me know कि सबको आवाज आ रही है? लाइबा, can you please confirm everything is going smooth, then I can move forward. यस सर, आ रही है आवाज। ओके जी, अवैस आप भी बता दीजिएगा एक दफा। यस सर, ओके सब कुछ परफेक्ट। और इसके अलावा अफाक से भी पूछ लेते हैं बिकॉज ही बिलोंग्स टू सेक्शन बी। अफाक, आपको आवाज आ रही है? यस सर। अफाक, आप सीआर हो कि नहीं वैसे? सर जी सीआर तो हमारा एहसान है, लेकिन सर आजकल है नहीं, तो बस सर। ओके, बट जब भी सीआर की कोई रिलेटेड बाकी क्लास वालों से आप शेयर करते होते हो ना, जो भी चीजें होती हैं कि क्लास का टाइम ये है या जी जी सर। सर मैंने वो लिंक शेयर किया है ग्रुप में सर। ओके जी, गर्ल्स के साथ भी शेयर करते हो कि नहीं? सर उनके वो सीआर हमारे जीआर सर, ये लैबा है ना सर। ओके, लाइबा जीआर है, ठीक है जी, ओके फाइन, थैंक यू जी। सो टुडे लेक्चर इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। सो इससे पहले हम लोगों ने हेल्थ इंडिकेटर्स की बात की थी इन डिटेल। तो हेल्थ इंडिकेटर में हमने कहा था कि देयर आर स्पेसिफिक हेल्थ इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट्स हेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी। सो मोस्ट ऑफ इनिशियली वी डिस्कस आई थिंक वन मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, जिसमें हमने क्रूड डेथ रेट की बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ से मुराद ये होती है कि हम लोग एक पॉपुलेशन में देखते हैं कि इस पॉपुलेशन में कितने लोगों की एक्सपेक्टेड लाइफ होगी। मसलन एक पॉपुलेशन है 50 लोगों की, तो उन 50 लोगों में हम देखेंगे कि लोगों की जो एक्सपेक्टेड लाइफ ड्यूरेशन है वो कितना है, उनकी एज कितनी है। सपोज अब हम बात करें पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ की, तो पाकिस्तान के हर एरिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो डिफरेंट होगा। सपोज अगर आप जाके वज़ीरिस्तान वाली एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद ज़्यादा हो,
फिर अगर आप बात करेंगे आके पंजाब की साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, केपी की बात करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट होगी। सो मीन्स एक्सपेक्टेंस ऑफ लाइफ को फाइंड करना, उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर एरिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो एज है लोगों की वहाँ पे हाईएस्ट इतनी है, तो उससे हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ को फाइंड करने का पर्पज़ ही यही होता है कि ताकि हम जो कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके अकॉर्डिंग लॉन्च करें। कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे लोगों की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम होगी, तो हमें वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स पहले लॉन्च करने चाहिए और बाकी एरियाज़ को बाद में फोकस करना चाहिए। So this is an ultimate objective of finding or assessing expectation of life. So I will read the slide for you people. The average number of years that will be lived by those born alive into a population if the current age specific mortality rate persists. तो यहाँ पे स्लाइड में ये बात हो रही है कि हम लोगों के पास कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कि एक इंडिविजुअल है वो एवरेज नंबर कितने साल एवरेज जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो जिंदा रहता है एक पॉपुलेशन के अंदर, हम उसको फाइंड करते हैं, राइट। सिमिलरली आई थिंक पीपल आर जॉइनिंग अस, यस। सो हम लोगों ने क्या करना है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बॉर्न अलाइव। अब इसमें जो डेड लोग हैं या जो डिसीज लोग हैं उनकी बात नहीं करनी हमने, सिर्फ जो अलाइव लोग हैं, जिंदा लोग हैं, वो एक पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं और उनकी एवरेज कितनी एज है, ये हमने फाइंड करना होता है। फिर उसके बाद इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अब ये हम लोगों के पास जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है ये हम फाइंड करने का एक और तरीका भी है, वो ये हम लोगों के पास कि हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स को फाइंड कर लें। If we will find age specific death rate, then we are also able to calculate or assess expectation of life. तो इस पॉइंट का मकसद ये मतलब ये है कि हम लोग अगर एज स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड कर लें, सपोज 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर 30 ईयर एज पे लोगों की डेथ कितनी हो रही है, फिर हम देखेंगे 60 ईयर एज में कितने लोगों की डेथ हो रही है, 70 ईयर एज कितने लोगों की डेथ हो रही है, और हमें ये पता चलेगा कि जो 70 ईयर एज हैं या जो 80 ईयर एज हैं उनका डेथ रेट अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 ईयर तक हो सकती है, 80 ईयर्स तक हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो एज होगी वो 70 ईयर तक होगी एक पॉपुलेशन में। तो जो आप लोगों के पास एपिडेमियोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं या जो एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, उनका ये काम होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स को फाइंड किया जाए और उनको कैलकुलेट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट से हेल्प या फिर जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं या जो हेल्थ रिलेटेड मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं, या जो हेल्थ रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाते हैं बाय लोकल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स। सो और ये कौन मेजर करता है, ये हम लोगों के पास जो लोकल एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिससे लोगों की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों की एज बढ़ जाए। तो अगर आप अपने एरिया में देखना चाहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो आप एक पार्टिकुलर अपना एरिया सेलेक्ट करें, उस एरिया में एक सर्वे कंडक्ट करें और जो एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट है वहाँ पे उनके पास डेटा मौजूद होगा, आप उसको डेटा को भी देख सकते हैं, जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में लोगों की जो मैक्सिमम लाइफ है वो कितनी है, ठीक है, वो आपको आइडिया हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट वहाँ पे रिसोर्सेज लोकेट करती है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक रिसर्च टॉपिक भी बनता है यहाँ पे कि आप क्या करेंगे, आप एक पार्टिकुलर प्रोविंस को ले लें, एक डिस्ट्रिक्ट को ले लें या पूरे कंट्री को लेते हैं, तो आप कंट्री स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी फाइंड कर सकते हैं एक पार्टिकुलर कंट्री में, एरिया में। तो एक आपके पास ये रिसर्च